Good morning dear students. Today we are going to start exercise 5.4 question number 4 and 5. What is question number 4? First you have to see the question number 4 in your book. The houses of a row are numbered consecutively from 1 to 49. Show that there is a value of x such that the sum of numbers of the houses preceding the house numbered x is equal to the sum of the numbers of the houses following it. Find this value of x. See the solution of this question. It is given that there are some houses in a row. House numbered are 1, 2, 3, 4 डॉटेड और लास्ट में 49. बीच में कोई हाउस नंबर x है और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इस हाउस नंबर x से प्रीसीडिंग का इनका सम ऑफ हाउस नंबर्स यानी इन सभी का सम यहाँ तक का इज इक्वल टू इसके बाद का जितना सम है उनके इक्वल है. तो फर्स्ट from this AP we will find a equal to 1 and d equal to 2 minus 1 equal to 1. According to question यस x minus 1 यानी x से पहले हाउस नंबर x से पहले x minus 1 है तो x minus 1 तक का टर्म क्या होगा यस x minus 1 इक्वल टू x के बाद का टोटल सम कितना होगा यस 49. यस 49 का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा सम. इसमें से अगर यस एक्स यानी यहाँ से यहाँ तक का सम अगर माइनस कर दिया जाए तो इसके बाद का ही तो बचेगा. इट मीन्स वी कैन राइट इट हियर यस 49 माइनस एस एक्स. नाउ यस एक्स माइनस 1 प्लस यस एक्स को इधर ले लो यस एक्स इक्वल टू यस 49. नाउ वी हैव टू यूज द फार्मूला यस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. तो इससे हम इसको सम ऑफ एन टर्म्स लगाएंगे निकालेंगे. तो n की वैल्यू है यहाँ पर x माइनस 1 तो इट विल बी x माइनस 1 बाई 2 इन ब्रैकेट इन बिग ब्रैकेट 2a इज़ 1 प्लस n इज़ x माइनस 1 और फार्मूले में होता है n माइनस 1 तो ये n की जगह x माइनस 1 माइनस 1 और ब्रैकेट क्लोज इंटू d इज़ 1 बिग ब्रैकेट क्लोज प्लस सिमिलरली एस एक्स तो यानी एस एन तो एन की जगह पर यक्स रखना है तो यक्स बाई 2 इन ब्रैकेट 2a यानी a इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 यानी यक्स माइनस 1 इंटू डी इज़ 1 इक्वल टू यहाँ यस 49 तो 49 बाई 2 2 इंटू a इज़ 1 प्लस 49 माइनस 1 इंटू डी इज़ 1 बिग ब्रैकेट क्लोज इम्प्लाइज दैट यक्स माइनस 1 बाई 2 इन ब्रैकेट 2 1 जा 2 और यक्स माइनस 1 यानी यक्स माइनस 2 बिग ब्रैकेट क्लोज प्लस यक्स बाई 2 2 1 जा 2 प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 49 बाई 2 2 प्लस यहाँ पे 48 1 जा 48 इम्प्लाइज दैट 1 बाई 2 तो प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल्ड आउट और हियर 1 बाई 2 इज़ कॉमन यानी लेफ्ट हैंड साइड में हमने 1 बाई 2 को कॉमन लिया. ये है आपका 1 बाई 2 1 बाई 2 को हमने बाहर किया तो यहाँ पर बचा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स. इसको हमने सीधा करके लिख दिया x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस यहाँ से 1 बाई 2 कॉमन हो गया था तो यहाँ x बच गया और यहाँ पे 2 माइनस 1 1 आ जाएगा यानी x प्लस 1 x प्लस 1 बच गया बिग ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 49 बाई 2 इंटू ये 50 हो गया. नाउ दिस 2 एंड दिस 2 कैंसिल्ड आउट. क्यों? क्योंकि ये 2 इधर डिवाइड में है इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ भी काट सकते हैं और इसको ओपन करके आगे भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से ये कट जाता और इधर से ये भी आगे सिंप्लीफाई हो सकता था तो हमने डायरेक्टली कट कर दिया. देयर इज़ नो प्रॉब्लम. नाउ ओपन द ब्रैकेट x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 49 इंटू 50 तो इट विल बी 2x स्क्वायर इक्वल टू 49 इंटू 50. नाउ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49 इंटू 25 क्योंकि 2 इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा 50 को तो 25 बच गया. x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 49 इंटू 25 इक्वल टू 49 का स्क्वायर रूट 7 और 25 का स्क्वायर रूट 5 तो 5 7 जा 35. नाउ इट इज़ योर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. See the question number 5. What is question number 5?
A small terrace at a football ground comprises of 15 steps, each of which is 50 meter long and built of solid concrete. Each step has a rise of 1/4 meter and a tread of 1/2 meter. इट मीन्स राइज ऑफ 1/4 मीटर का मतलब ये हाइट है इसकी, ये है 1/4, यहाँ 1/4 है, यहाँ 1/4 का डबल हो गया, ठीक है। ये 1/4 और यहाँ पर हाइट 1/4 का डबल यानी 2 × 1/4 हो जाएगा। यहाँ तीसरे स्टेप पर 3 × 1/4 हो जाएगा। चौथे स्टेप पर हाइट 4 × 1/4 हो जाएगी। यही बढ़ रही है। बाकी इसका ये जो यहाँ पर दिया हुआ है आपका ट्रीट, ठीक है, इसका जो ट्रीट दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें ये है आपका 1/2। इसको आप एज ए ब्रेड्थ ले सकते हो, तो ये ब्रेड्थ का काम करेगा और ये लेंथ का काम करेगा, जो कि टोटल यहाँ पे 50 मीटर दिया हुआ है। तो अगर इसके वॉल्यूम ऑफ 1 स्टेप निकालना है हमें, तो L × B × H का फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और इसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो नाउ सी द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन? वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द फर्स्ट स्टेप इक्वल टू L × B × H। जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया था कि लेंथ इसकी कितनी बनेगी 50 और इंटू ब्रेड्थ इज 1/2 और इंटू हाइट इज 1/4। फिर वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड फॉर द सेकेंड स्टेप इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 50 × 1/2 इंटू हाइट इसकी डबल हो जाएगी अब 2 × 1/4। थर्ड स्टेप में हाइट इसकी ट्रिपल हो जाएगी यानी 50 × 1/2 इंटू 3 × 1/4 एंड सो ऑन। आप कितने भी जा सकते हो, वैसे अप टू 15 टर्म्स जाना है आपको, अप टू 15 टर्म्स। हेंस द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इन 15 स्टेप्स इक्वल टू 50 × 1/2 इंटू 1/4 प्लस 50 × 1/2 इंटू 1/4 इंटू 2। ये जो 2 हमारा यहाँ पर था इसको हमने लास्ट में कर दिया 2, 3, 4, तो ये आ जाएगा आपका इंटू 2 प्लस 50 × 1/2 इंटू 1/4 इंटू 3 प्लस डॉटेड, और ये अप टू 15 टर्म्स इक्वल टू 50 × 1/2 इंटू 1/4 इज कॉमन, तो यहाँ पे बच गया आपका 1 प्लस यहाँ पे बच गया 2 प्लस यहाँ पे बच गया 3 प्लस डॉटेड अप टू 15 टर्म्स। नाउ वी विल यूज अ फार्मूला Sn = n/2 2a + n-1 into d in bracket parts, or here in the bracket it is an AP, therefore a = 1 and d = 2 - 1 = 1. Now we have to put the value here 15/2 2 into a यानी 1 प्लस n-1 यानी 15 - 1 into d is 1, तो 15/2 2 into यहाँ पे 2 + 14 और 14 + 2 16 यानी 15/2 into 16, और 2 से ये डिविजिबल हो गया 25 आ गया। नाउ 25/4 into 15/2 into 16, by solving it we can find the value 750 meter. It is your answer. Now you can complete exercise 5.4 in your fair register. Thank you and have a nice day.